नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे ज्यामिति। ज्यामिति में अपन ने कोटि पूरक, अनुपूरक या पूरक कोण जो पढ़े थे। पूरक कोणों का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब उससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, उसमें से एक दो प्रश्न पिछली क्लास में अपने हल किए हैं, बाकी के इस क्लास में हल करेंगे। पहला प्रश्न, एक कोण अपने पूरक कोण का एक तिहाई, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा। एक कोण अपने पूरक कोण का एक तिहाई है। अब देखिए, एक है कोण और एक पूरक कोण। अब प्रश्न के अनुसार कोण है वो पूरक कोण का एक तिहाई है, इसलिए पूरक कोण को मान लीजिए 3x और इसका एक तिहाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x। 3x इसलिए माना गया कि एक तिहाई करने में वो बटे वाला 3 नहीं आए, बटे वाला 3 कट जाएगा कि पूरक कोण मान लिया 3x और इसका एक तिहाई मतलब कितना हो जाएगा x। अब इन दोनों का ही टोटल योग 3x और 1x ये है 4x और 4x बराबर होगा 90 डिग्री। पूरक कोणों का योग 90 और x बराबर 90 में 4 का भाग, 90 में 2 का भाग 45 और 45 में 2 का भाग 22.5, 22.5 ये x की वैल्यू। अब आपको पूछा क्या, वो कोण कितने डिग्री, कौन पूछा गया, ये कोण x और x का मान कितना आया 22.5, तो ये x इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। वो कोण कितने डिग्री का है 22.5 डिग्री का है। आ गया होगा समझ में, आसान सा है। कोण अपने पूरक कोण का एक तिहाई है, पूरक कोण 3x, कोण एक तिहाई मतलब x, दोनों का योग 4x और ये योग 90 डिग्री होगा। x के लिए 4 का भाग दिया 90 में, 22.5 डिग्री x का माना और x ही पूछा गया। कौन पूछा है, कौन 22.5 होगा। पूरक कौन पूछा होता तो 22.5 का 9 से 3 से गुणा कर लीजिए। नेक्स्ट, एक कोण अपने पूरक कोण का 3/4, ये कोण और ये पूरक कोण, कोण पूरक कोण का 3/4 है मतलब बट्टे में 4 है, इसलिए इसको मान लीजिए 4x। पूरक कोण को मान लीजिए 4x, कोण इसका 3/4, 4x का 3/4 मतलब 3/4 से गुणा करना। 4x इसलिए माना कि बट्टे वाला 4 कट जाए, संख्या ऐसी ही माननी है कि बट्टे वाली संख्या कटे। तो ये 4x गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 का x से गुणा क्या हो जाएगा 3x। कोण और पूरक कोण, अब इन दोनों का योग 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x और बराबर योग कितना होता है 90 डिग्री। x बराबर 90/7। यहाँ पर यह है कि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, भाग 7 का भाग जाता है, यहाँ पर संख्या आती। तो वो कोण कितने डिग्री का होगा, वो कोण है 3x। कौन पूछा गया, कोण 3x बराबर 3 गुणा 90 और बट्टे में 7, 9 तिया 27 और 1 0 270/7 डिग्री, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि मानना कैसे। अब x मान सकते हैं, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। x माना जा सकता है, कैलकुलेशन सिंपल हो, इसके लिए 4x माना और इसका 3/4 गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 का x से गुणा 3x, दोनों का योग 4 और 3 7x और ये 7x बराबर 90, x बराबर 90/7, ये x का मान आया। कौन पूछा गया, कौन है 3x, 3 गुणा x का मान 90/7, 3 गुणा 90/7 270/7। तो इस तरीके से ये हल करना है। अगला, एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो वो कोण ज्ञात करो। कोण और पूरक कोण, प्रश्न के अनुसार एक कोण अपने पूरक कोण से, पूरक कोण मान लीजिए x, कोण इससे 30 अधिक है मतलब x + 30। एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है, पूरक कोण x मान लिया, कोण इससे 30 ज्यादा है मतलब x + 30। और अब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हो जाएगा 2x + 30, एक में x दूसरे में x + 30, दोनों का योग x और x 2x + 30 और इसका मान होगा 90। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। 2x बराबर 90 में से 30 घटेंगे तो बचेंगे 60 और x बराबर 60 में 2 का भाग कितनी बार 30 बार, x का मान 30 आएगा। ये पूरक कोण 30 डिग्री का और ये कोण 30 डिग्री ज्यादा, 30 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। कोण ज्ञात करो, कोण कौन सा है 60 डिग्री है, कौन कौन सा है 60 डिग्री। अगला,
एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा? कोण और पूरक कोण, ये कोण, ये पूरक कोण। प्रश्न के अनुसार एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, पूरक कोण x मान लीजिए, कोण इससे 20 कम है, मतलब x माइनस 20। अब इन दोनों का योग 2x माइनस 20, ये होगा 90। 2x बराबर 90, 20 माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएंगे 110। x बराबर 110 में 2 का भाग 55, तो ये x का मान 55 आया है। तो वो कोण कितने डिग्री का है? कोण 55 में से 20 घटा लीजिए, 55 में से 20 घटाएंगे 35 डिग्री, और x का मान है 55 डिग्री। 35 बचेगा शेष, ये x 55 है, उसमें से 20 घटा लिया गया, 35 डिग्री शेष कोण बचेगा। कोण पूछा गया, कोण कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री का होगा। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से 20 डिग्री कम है। कई तरीके से प्रश्न बनते हैं, सारे करेंगे अपन। कोण और पूरक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से 20 कम है, पूरक कोण x, इसका दुगुना 2x, 20 डिग्री कम है, मतलब माइनस 20। एक कोण है अपने पूरक कोण के दुगुने से 20 कम है, पूरक कोण x मान लिया, दुगुना 2x और 20 कम है माइनस 20। अब इन दोनों का योग हो जाएगा 3x माइनस 20। x ये 2x ये 3x माइनस 20 बराबर 90। 3x बराबर 90 एंड 20 110, x बराबर 110 बटे 3। यहाँ पर भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, बटे में 3 आ गया, 3 नहीं कट रहा है, मतलब और संख्या आएगी 110 बटे 3। वो कोण कितने डिग्री का है? तो 110 का 2 से गुणा करना है, माइनस 20 बटे 3, ये ऐसे लिखना होगा 2 गुणा x का मान 110 बटे 3 और माइनस 20। 2 का 110 से गुणा 220, माइनस 3 का 20 से गुणा 20 दिए 60 बटे में 3। 220 में से 60 घटाएंगे 160 बचेंगे शेष, और बटे में 3, ये इसका उत्तर डिग्री में 160 बटे 3 डिग्री। 220 है, 60 घट जाएंगे तो 159 बचेंगे, और बटे में 3 है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 160 बटे 3 डिग्री ये कोण हो जाएगा। पॉइंटों में लिखेंगे, 160 में 3 का भाग देके पॉइंटों में लिख सकते हैं। अगला, एक कोण अपने पूरक कोण के 2/3 से 10 डिग्री अधिक। ये कोण, ये पूरक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण के 2/3 का, मतलब 2/3 करना, 3x मान लीजिए, ये 3x और इसका 2/3 हो जाएगा 2x। 3x का 2/3 कि 3x है और इसका 2/3 करेंगे, मतलब 2/3 से गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा, 2 का x से गुणा क्या हो जाएगा? 2x। तो पूरक कोण मान लिया 3x और इसका 2/3 करेंगे 2x। 2/3 से 10 डिग्री ज्यादा है, ये 2/3 प्लस 10, 2/3 से 10 ज्यादा है, 10 जोड़ दीजिए। अब इन दोनों का योग 2 3 5x प्लस 10 और बराबर 90। तो 5x बराबर 90 में से 10 घटेंगे 80, और x बराबर 80 में 5 का भाग 16, x बराबर कितना आ जाएगा? 16। कोण कितने डिग्री का है? 16 गुणा 2 32 और 10 42। कोण पूछा गया है, तो कोण है 2x प्लस 10, 2 और x का मान 16 प्लस 10, 16 गुणा 2 32 और 10 42 डिग्री। तो वो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 42 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल प्रश्न करने, आसानी है प्रश्न, बस भाषा समझ मानी जी क्या प्रश्न कह रहा है, कौन सा मानना है। मानने में भी थोड़ा सा ध्यान कैलकुलेशन के हिसाब से कि इस तरह मानिए कि बट्टे वाली संख्या कम से कम नहीं आए, तो थोड़ा सा आसान रहता है। अगला देखिए, अभी पढ़ा था पूरक, वैसे के वैसे सारे के सारे प्रश्न समपूरक में भी बनते। जो प्रश्न पूरक में बन रहा था वो का वो प्रश्न समपूरक में भी बनेगा। अब समपूरक में ये होता है कि इसमें कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। पूरक कोणों में योग 90 डिग्री होता है और इसमें योग 180 डिग्री। समपूरक कोणों का योग 2 समकोण होता है। समपूरक कोण का योग जो होगा वो 2 समकोण होगा। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा। समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, पाई रेडियन या 2 समकोण होता है। अब देखिए समपूरक कोण, जैसे कि
100 डिग्री और 80 डिग्री समपूरक कोण है, बिल्कुल है। जैसे 50 डिग्री और 129 डिग्री समपूरक कोण है। जैसे कि 45 डिग्री 135 डिग्री समपूरक कोण है। जैसे 1 डिग्री और 179 डिग्री समपूरक कोण है। ये समपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है तो समपूरक कोण है। 180 डिग्री नहीं हो रहा है मतलब समपूरक कोण नहीं है। अब देखिए, जैसे आपको पूछ ले कि 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। वैसे तो इतना आसान नहीं पूछते, फिर भी समपूरक क्या होगा। 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से घटा लीजिए। 180 में से 40 घटाएंगे, शेष बचेगा 140 डिग्री। तो 40 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 140। जैसे पूछ लिया जाए 30 डिग्री का समपूरक, 30 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा लीजिए, शेष बचेगा 150 डिग्री। जैसे पूछ लिया जाए कि 22 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 180 माइनस 22, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गए 5 और 1, 158 डिग्री। तो ये समपूरक कोण से संबंधित ऐसे प्रश्न। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, π/3 रेडियन का समपूरक कोण क्या होगा। π/3 रेडियन है और उसका समपूरक कोण पूछा है, तो रेडियन में समपूरक कोण मतलब योग कितना होता है, पाई रेडियन। समपूरक कोणों का योग कितने रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। पाई में से π/3 घटा लीजिए, पाई माइनस π/3, तो ये 3 पाई 1 पाई घट जाएगा 2 पाई, 2 π/3 रेडियन। तो यदि रेडियन में भी पूछा तो इस तरीके से, और डिग्री मिनट और सेकंड में भी पूछा हो तो भी घटाना आपको सिखा दिया था पिछले पूरक वाले में कि कैसे घटाते हैं। 1 डिग्री हासिल लेते हैं 60 मिनट आता है, 1 मिनट हासिल लेते हैं 60 सेकंड आता है, फिर घटा लीजिए, वो सेम प्रोसेस। समपूरक कोण बनेंगे, पूरक कोण के जितने प्रश्न बन रहे थे वैसे के वैसे समपूरक बनेंगे। उसमें जो योग मान रहे थे 90, उसकी जगह 180 लिखना, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होता। अब देखो 1-2 प्रश्न इसके हल भी कर लेते हैं अपन समपूरक कोण के। एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है तो वो कोण ज्ञात करो। कोण और समपूरक कोण, कोण जो समपूरक कोण का आधा, एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है। समपूरक कोण मान लीजिए 2x, कोण इसका आधा x। समपूरक कोण 2 मान लिया तो कोण इसका आधा 1 हो जाएगा। एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है तो 2x का आधा कितना हो जाएगा, x। अब इन दोनों का योग हो जाएगा 3x और ये योग 3x बराबर 180 डिग्री। समपूरक कोण है इसलिए 180 लिखना है। x बराबर 180 में 3 का भाग 60 डिग्री, ये x का मान ही पूछा गया है। कोण कितने डिग्री का है, कोण 60 डिग्री का है और इसका समपूरक 120 डिग्री होगा और 120 का आधा 60 होता है। अगला सेम ऐसा ही है, एक कोण अपने समपूरक कोण के 3 गुणे से 40 डिग्री अधिक। ये कोण, ये समपूरक कोण, एक कोण अपने समपूरक कोण के 3 गुणे से 40 डिग्री अधिक है। समपूरक कोण मान लिया x, 3 गुणा 3x, 40 अधिक प्लस 40। एक कोण अपने समपूरक कोण के 3 गुणे से 40 अधिक, ये x 3 गुणा 3x, 40 अधिक प्लस 40 और इन दोनों का योग 180। 3x ने 1x हो जाएगा 4x प्लस 40 बराबर 180। 4x बराबर 180 में से 40 घटा लीजिए 140। x बराबर 140 में 4 का भाग 35 वाला, 35 न 35 70 न 70 न 70 140। x का मान कितना आ जाएगा 35। वो कोण ज्ञात करो, वो कोण 3x प्लस 40 है। 3x प्लस 40 कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 35 प्लस 40, 35 दिया 105 और 40
145। तो वो कोण कितने डिग्री का होगा? 145 डिग्री का होगा। ये कोण 145 डिग्री का। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। आसान सा ही प्रश्न है। कोण समपूरक कोण के 3 गुणे से 40 अधिक था, इसलिए समपूरक कोण x मान लिया। कोण इसका 3x + 40 हो जाएगा। इन जोड़ेंगे तो 4x + 40, ये 180। x के लिए 40 घटाएंगे 140, और x का मान ज्ञात करने 140 में 4 का भाग दे दो, 35 बार जाएगा। फिर कोण पूछा है 3 × 35 + 40, या फिर आप ये 35 आ गया है, दूसरा वाला 180 में से घटा लो। 180 में से 35 घटाएंगे तो भी कितना बच जाएगा? 145 बच जाएगा। 35 दिया 105 और 40 जोड़ेंगे तो भी 145 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग करना आसानी है। प्रश्न समपूरक कोण में सारे वैसे ही बनते हैं जैसे थे पूरक के। एक और है समपूरक रैखिक कोण युग्म, एक ही होता है वैसे, रैखिक कोण युग्म। जनरली इसका मतलब है एक रेखा पर बनने वाले दो कोण, एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए रैखिक कोण युग्म समपूरक कोण होते हैं। रैखिक कोण युग्म कैसे होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। रैखिक कोण युग्म, युग्म का मतलब दो कोण है, रैखिक मतलब एक रेखा पर बने। एक रेखा पर दो कोण बने हैं तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो रैखिक कोण युग्म का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक कोण युग्म का मतलब समपूरक कोण ही है, हूबहू वैसा का वैसा है। एक रेखा पर दो कोण बने हैं, वे आपस में समपूरक कोण होंगे क्योंकि उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक कोण युग्म समपूरक कोण होते हैं। अब ये प्रश्न है, इस तरह का अंश माप के रैखिक कोण युग्म है तो x का मान ज्ञात करो, मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री। 2x + 4 और प्लस x - 1 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। दो रैखिक कोण युग्म है, और रैखिक कोण युग्म मतलब उनका योग 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x और 1x ये 3x, प्लस 4 में से 1 घटा लीजिए 3, और बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर 3 घटा लीजिए 180 में से, या 3 कॉमन लेके भाग दे दो तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है कि 3 कॉमन है, 3 का भाग दे दीजिए, यहाँ बचेगा x + 1, और 180 में 3 का भाग 60 बार, और x बराबर 60 में से 1 घटा लीजिए 59। x का मान कितना आ जाएगा? 59 डिग्री आ जाएगा। x + 1 60 है, x के लिए +1 -1 हो जाएगा, और बराबर से इधर माइनस करेंगे 60 में से 1 घट गया 59 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 59। x का मान ज्ञात करो, x कितने डिग्री का है? 59 डिग्री का है। रैखिक कोण युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री योग। ये बात याद कर लेना, समपूरक कोण और रैखिक कोण युग्म एक ही है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा समझने का मामला है कि दो समांतर रेखाएं, और उनको यदि एक तिर्यक रेखा इस तरह से यदि काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार कुछ कोण बनेंगे। ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कोई सा भी नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 ABCDPQR, कोई सा भी नाम लिख लीजिए। अब यहां से इस प्रकार के कुछ कोण बनेंगे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, या फिर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार भी कोण बनते हैं कि ये 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती है तो उस पर 4 कोण बनते हैं, मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद हुई, यहाँ 4 कोण बने, यहां पर भी रेखाएं प्रतिच्छेद हुई, 4 कोण बने। ये दो समांतर रेखाएं थी, इनका नाम लिख लीजिए, जैसे A और B। A समांतर B है, A और B दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है। या दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, मतलब दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर कटती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब दो रेखाएं परस्पर आपस में कटती हो। ये दो रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं आपस में जहां पर कटती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए इसमें मामला क्या समझना है। सबसे पहले शीर्षाभिमुख, इसका एक दूसरा नाम सम्मुख। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण का मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में कटती है, वहां पर आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। यहां पर देखिए एक और कोण 3 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे। दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण जो बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस चित्र के अनुसार कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है किसके? कोण 4 के। कि सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बराबर किसके? 3 के और 2 बराबर किसके? 4 के। इसमें देखेंगे तो अभी एक किसके बराबर? 3 के और 2 किसके बराबर? 4 के। सेकंड प्रतिच्छेदन में देखेंगे तो 5 बराबर 7, कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8। ये अब इसमें प्रश्न कैसे बनता? जनरली जैसे आपको दे दिया कि ये 50 डिग्री का है, कोण 5 दिया हुआ है 50 डिग्री। एक प्रश्न इस तरीके से बनता है कि ये कोण 5 50 डिग्री का है तो 7 भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। पहला प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि ये 50 डिग्री का है, इसके सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 50 का होगा। अब ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये 50 है, इधर वाला कोण भी आप बता सकते हैं। ये देखिए ये 50 डिग्री का है तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 130 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा में बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होता है। या दो कोण है तो रेखिक कोण युग्म होंगे, एक 50 है, दूसरा इसका संपूरक कोण लिखना है और संपूरक कोण कितना? 130। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये 50 डिग्री है, इसके सामने वाला कोण 7 नंबर 50 डिग्री का होगा। ये 30 डिग्री है और इसके सामने वाला कोण भी 130 और इसके सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 130 का होगा। कोण 6 और कोण 8, ये कोण 6 और 8 बराबर है, 5 और 7 बराबर है। तो इस तरीके से एक कोण दिया है तो दूसरे वाले कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। एक नंबर प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि पूछेगा कोण 1 बराबर कोण 3 है, किस परिभाषा से? कोण 1 कोण 3 के बराबर क्यों है? 1 और 3 परस्पर बराबर क्यों है? किस परिभाषा से हैं? किस विशेषता से हैं? या किस प्रकार के कोण नियम से? तो कोण 1 और 3 बराबर क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है या फिर सम्मुख कोण है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 50 के सामने 50 ने 130 के सामने 130। जैसे आपको दे दिया कि ये 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला 3 नंबर कोण भी कितने डिग्री का होगा? 80 का होगा। ये 80 का है तो ये कितने का होगा? संपूर्ण कोण 100 डिग्री का और 100 के सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का। ये इस तरीके से आप सम्मुख कोण की परिभाषा समझ गए होंगे। समझ में आया होगा। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, वहां पर 4 कोण बनते हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अब दोबारा देखिए एकांतर कोण वाला मामला समझते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसमें भी कंडीशन वही, दो समांतर रेखाएं, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण 8। और ये रेखा ए और ये रेखा बी, ए बी समांतर हैं। ए 2 लाइनें खड़ी का मतलब समांतर, ये बी, ये ए बी। अब देखिए इसके अंदर प्रश्न में सबसे पहले एकांतर कोण पढ़ते, अंत एकांतर, एकांतर या अंत एकांतर कोण। एकांतर में भी दो होते हैं, एक अंत एकांतर एक बाह्य एकांतर। तो सबसे पहले अंत एकांतर।
अंतः एकांतर होते हैं कोण बराबर होते हैं। पहली बात, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंतः एकांतर बराबर होते हैं। अंतः एकांतर होते कौन से हैं? तो जेड की आकृति, जेड की आकृति में बनने वाले कोण अंतः एकांतर कोण होते हैं और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये यहां पर ये जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या होंगे? बराबर। अब इसमें देखिए जेड की आकृति कहां बनेगी? ये देखिए ये रेखा इधर से होके ये जेड की आकृति बनी है और इस जेड की आकृति में कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे और एकांतर कोण की परिभाषा से कोण 3 बराबर कोण 5 ये अंतः एकांतर है और आपस में बराबर होंगे। कोण 3 किसके बराबर है? 5 के। अब दूसरी तरफ भी जेड की आकृति बनेगी, थोड़ी सी क्लियर नहीं दिखेगी लेकिन जेड जरूर बनेगा। ये यहां से इस तरह से ये जेड की आकृति है और ये उल्टा जेड है थोड़ा सा। इसमें कोण 4 और 6, 3 5 बराबर था, 4 और 6 बराबर होंगे। तो ये कोण 4 और कोण 6 बराबर है अंतः एकांतर से। कोण 4 3 5 बराबर 4 6 बराबर जेड की आकृति में ये अंतः एकांतर कोण होंगे। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, जेड की आकृति बनते हैं 4 और 6, 3 और 5। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अंतः एकांतर, अब बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर भी बराबर होते हैं। जिस तरह से अंतः एकांतर होते हैं वैसे ही बाह्य एकांतर भी होते हैं। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं वैसे ही बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अब बाह्य एकांतर यह है कि जो अपने जेड बनाया था उसके ऊपर जो बन रहे कोण, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। बाह्य एकांतर कोण जेड की आकृति में जो ऊपर कोण बना था, ये इस तरीके से जेड बना था। इस जेड में एक ये ऊपर कोण इधर है 2 और ये इधर ऊपर कोण है 8। कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 8 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और ये बाह्य एकांतर है। कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8। जो जेड बन रहा था उसके ऊपर की ओर ये जेड बनाया था, इस तरीके से जेड बना था। ये कोण 3 था और ये कोण 5 था। 3 के ऊपर कोण 2 है और 5 के ऊपर कोण 8। तो ये 2 और 8 आपस में बराबर होंगे। किस परिभाषा से? बाह्य एकांतर कोण परिभाषा से। बाह्य एकांतर कौन कौन से हैं? तो 2 और 8। दूसरे वाले जेड में ये उल्टा जेड बना था ऐसे, इसमें एक तरफ 1 है दूसरी तरफ क्या है? 7 है। ये थोड़ा सा ऐसे बना था, यहां पर कोण था 4 और यहां पर कोण था 6। 4 और 6 बराबर थे। अब 4 के ऊपर इधर 1 है और इधर 6 के ऊपर क्या है? 7 है। तो कोण 1 और 7 भी बराबर होंगे बाह्य एकांतर से। कोण 1 बराबर कोण 7, ये बाह्य एकांतर। उसके बाद संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए संगत कोण कौन से? बाह्य एकांतर बराबर, अंतः एकांतर बराबर, समूह कोण बराबर, संगत कोण भी बराबर। अब संगत कोण होते कौन से? संगत कोण में यह है कि इस आकृति और इस आकृति का आपस में संबंध है, जैसी वो है वैसी ये है, 2 जगह प्रतिच्छेदन हो रहा था। अब इस पर जो बने कोण है वो इस पर बने कोणों के बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब है कि इसमें जो 1 था वो इसमें 5। जैसा ये इसको अलग अलग कर लेते हैं भाई, दोनों आकृतियों को यदि अलग अलग कर लिया जाए कि ऊपर प्रतिच्छेदन और ये प्रतिच्छेदन, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 था, ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो ये 1 किसके बराबर है? 5 के। 2 किसके बराबर है? 6 के। 3 किसके? 7 के। और 4 किसके? 8 के। ये संगत कोण है। मतलब इस आकृति का इस आकृति में कौन सा कोण है वो उसका संगत है। इस आकृति का 1 इसमें 5 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 5, दूसरा कोण 2 बराबर कोण 6, तीसरा कोण 3 बराबर 7 और चौथा कोण 4 बराबर कोण 8। 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 6, 3 के बराबर 7 और 4 के बराबर 8। ये होंगे
संगत कोण। संगत कोण का मतलब इस आकृति और इस आकृति में जो आपस में बन रहे हैं वो है संगत कोण। और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, संगत कोण। लास्ट बच गया है अंतः कोण। ये अंतः कोण ये होता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस कटी तिर्यक रेखा के एक तरफ, मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तिर्यक रेखा कटी है उसके एक तरफ बनने वाले दोनों कोणों का योग, मतलब जो बंद आकृति बन रही है कि यहां से ये आकृति बंद हुई इस तरीके से, इधर भी बंद हुई है और इधर भी बंद हुई है, तो यहां पर जो इस और इधर इस और बनेंगे कोण वो होंगे अंतः कोण। और अंतः कोण आपस में समपूरक कोण होते हैं, मतलब अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण युग्म समपूरक कोण युग्म होते हैं। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब कोण 3 और कोण 6 का जोड़ 180 होगा। ये अंतः कोण लिख रहे हैं, कोण 3 और कोण 6 का योग 180 डिग्री, ये है अंतः कोण, कोण 3 और 6। दूसरी तरफ है कोण 4 और कोण 5 का योग भी 180 डिग्री। ये 4 और 5 का योग 180 डिग्री है, 3 और 6 का योग 180 डिग्री। अब इसमें प्रश्न पूछ ले कि कोण 3 प्लस कोण 6 का योग 180 डिग्री है, कैसे? कैसे हैं? अंतः कोण। और इस तरह पूछ ले कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कैसे? कोण 1 और कोण 2 का योग 180 डिग्री है, पहले तो ये क्या कोण 1 और 2 का योग 180 डिग्री होगा? यदि होगा तो क्यों? 1 और 2 का योग 180 होगा, और क्यों होगा? क्योंकि एक सरल रेखा में बने, और एक सरल रेखा में बने कोण रैखिक युग्म कोण होते हैं, और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 और 2 का जोड़ भी 180, 3 और 4 का योग 180, 5 और 6 का योग, 6 और 7 का, 7 और 8 का, 8 और 5 का, इस तरह से कई रैखिक युग्म कोण भी बनेंगे। तो आपको इसमें पूछ लिया जाए कि रैखिक युग्म कोण कौन कौन से हैं? 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 और 4 प्लस 5, ये सारे रैखिक युग्म। पहले में 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1, 4 और 5 नहीं, 4 और 1, एक रेखा में बने कोण, कोण 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1, 4 और 5 ये अंतः कोण है, 4 और 1 ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म कौन कौन से हैं? इसमें रैखिक युग्म 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 5, ये रैखिक युग्म। और अंतः कोण मतलब ये 3 6 और 4 5, 3 6 का योग 180, 4 5 का योग 180। तो इस तरह से कई प्रश्न बनते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कोई एक कोण जैसे दिया, दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा काटी है, और ये कोण आपको दे दिया जैसे कि 80 डिग्री। ये कोण 80 दिया, बाकी सारे ज्ञात करने, और आप सारे ज्ञात कर सकते। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उसमें एक कोण दिया हो, कहीं भी एक कोण दिया हो, बाकी के आप सातों कोण ज्ञात कर सकते। ये 80 डिग्री है, सरल रेखा में ये इधर 180 योग से ये 100 डिग्री होगा, कि एक सरल रेखा में कोणों का योग कितना होता है? 100 डिग्री होता है। अब देखिए ये 80 डिग्री दे रखा है, ये आपने ज्ञात किया कितने डिग्री? 100 डिग्री। अब ये 80 डिग्री के सामने वाला कोण कितने डिग्री का? 80 डिग्री। और ये इधर 100 के सामने का कोण कितने डिग्री का? 100 डिग्री का। सम्मुख कोण परिभाषा से सरल रेखा पर बनने वाले कोणों से दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब संगत कोण से 100 के बराबर ये 100 होगा, अंतः कोणों से 180 में से 80 घटाएंगे तो भी 100 होगा, ये 100 होगा, इसके सामने वाला कोण ये भी 100 होगा, ये इधर का कोण संगत कोण से अंतः कोण से कर सकते हैं 80 होगा, और ये इसके सामने का कोण 80 होगा। तो सारे कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कोण 1 और किसके बराबर है? ये 2 और ये 7,
2 और ये 8 है, 2 और 8 बराबर है, ये 1 और 7 बराबर है, 1 और 7 ये और ये बराबर है, ये 1 और 7 बराबर है। अब आपको कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन 1 बराबर कौन 7 किस परिभाषा से, कई बार इसको गलती से संगत कौन लिख देते हैं। कौन 1 और 7 बराबर है किस परिभाषा से है, 1 और 7 संगत कौन नहीं है, 1 और 5 संगत कौन है, 1 और 7 बाह्य एकांतर हैं। कैसे हैं, बाह्य एकांतर। अब आपको पूछे 2 और 8 बराबर, 2 और 8 बराबर संगत कौन नहीं है, शीर्ष अभिमुख कौन नहीं है। 2 और 8 बराबर कैसे हैं, बाह्य एकांतर है। 2 और 6 संगत कौन है, 2 और 8 बाह्य एकांतर है, 2 और 4 शीर्ष अभिमुख है। तो इस प्रकार से आपको पूरा पता होना चाहिए शीर्ष अभिमुख कौन सा है, संगत कौन कौन सा है, सम्मुख कौन कौन सा है, अंत एकांतर कौन सा, बाह्य एकांतर कौन सा और अंत कौन कौन से और रेखिक युग्म कौन से। तो इसमें हजारों प्रश्न बनते, इस चित्र से हजारों प्रश्न बनेंगे और उन सभी प्रश्नों को अपन हल करेंगे। अब छोटा सा मामला थोड़ा सा और समझिए, फिर बाकी के प्रश्न हल करेंगे। आसन कोण क्या होते हैं, यहां पर परिभाषा में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, कुछ जगह अलग लिखा है, कुछ जगह अलग लिखा है। वैसे आसन कोण की परिभाषा यह है, एक ही शीर्ष और एक आधार भुजा जो उभयनिष्ठ हो उस पर बनने वाले कोण आसन कोण होते हैं। ये ए बी सी और डी, तो इसमें कोण ए बी सी व कोण सी बी डी, ए बी सी और सी बी डी क्या है, आसन कोण है। कैसे कोण है, आसन कोण। तो आसन कोण की परिभाषा यह है कि एक भुजा उभयनिष्ठ व शीर्ष उभयनिष्ठ से बने दो कोण आसन कोण होते हैं। आसन का वैसे मतलब होता है निकट, पास वाले दो कोणों को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। एक भुजा उभयनिष्ठ और शीर्ष उभयनिष्ठ हो इस प्रकार के कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब एनसीईआरटी में ये परिभाषा लिखी हुई भी है, कई जगह ऐसी भी लिखी है कि दो पास पास के कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन कोण होते हैं। कई बार समांतर चतुर्भुज में ऐसे आता है कि आसन कोण समपूरक कोण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में आसन कोण समपूरक कैसे होंगे, समांतर चतुर्भुज में तो कोण तो यही होते हैं। तो इनमें ये आसन कोण इस तरह से बताया कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, इस कोण की भुजा और इस कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक भुजा उभयनिष्ठ वाले कोण को भी आसन कोण बताया गया एनसीईआरटी में कई बार। अब ये एकदम क्लियर सही नहीं है, वास्तव में जो आसन कोण की परिभाषा सही वो ये है कि शीर्ष उभयनिष्ठ हो और भुजा उभयनिष्ठ, एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो इस प्रकार के कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। आसन का मतलब दो पास पास के कोण। तो आसन कोण की परिभाषा इस प्रकार है कि एक भुजा उभयनिष्ठ व एक शीर्ष उभयनिष्ठ वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। दो कोण आपस में इस तरह से ये इनके कोण हैं, ये आसन कोण है। रेखिक संपूरक कोण वही एक रेखा पर बनने वाले कोण, अभी अपन ने पढ़ ली। वैसे ये रेखिक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये रेखिक संपूरक कोण है। जैसे ये कोण 1, ये कोण 2, ये 3 और ये 4। तो कोण 1 और 2 रेखिक संपूरक है, कोण 2 और 3 रेखिक संपूरक है, कोण 3 और 4 रेखिक संपूरक है और कोण 4 और कोण 1 रेखिक संपूरक है। तो ये इस तरीके से रेखिक संपूरक कोण है। तो ये कोणों के कुछ प्रकार थे जो अपन ने पढ़ ली हैं। अब इसका बेसिक हो चुका है। अब इसके प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।